हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ये क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे और इस पर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट। The if statement along tell us if a condition is true, it will execute a block of statement. If statement में क्या होता था, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स वी वॉन्ट, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो हम कुछ भी नहीं करते थे। बट व्हाट इफ वी वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तब हम क्या करना चाहते हैं। Here comes to else statement. तब यहाँ पर आता है else statement. We can use else statement with if statement. If statement के साथ हम else statement भी use कर सकते हैं to execute the block of code when the condition is false. अगर condition false होता है तब भी हम block of statement execute करवा सकते हैं। चलिए अब if else statement का syntax देखते हैं। इफ कंडीशन, बॉडी ऑफ इफ, और एल्स कंडीशन में क्या है, बॉडी ऑफ एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब क्या होगा, बॉडी ऑफ इफ को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तब क्या होगा, बॉडी ऑफ एल्स को ये एग्जीक्यूट कर देगा। ये आपका बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट एक हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एल्स में भी आप बॉडी ऑफ एल्स जो स्टेटमेंट है आपका, ये एक हो सकता है और ये बहुत सारे भी हो सकते हैं। पहले क्या होता था कि इफ स्टेटमेंट में सिर्फ आपका कंडीशन चेक करता था और उसके बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता था। लेकिन अगर ये फॉल्स होगा कंडीशन, तब क्या होगा, यूजर को कुछ पता चले कि हाँ अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ है तो क्या प्रिंट करेंगे। इस तरीके से आप और भी इफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। ये हमारा फ्लो चार्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट का। ये क्या कह रहा है कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तब क्या करेगा, ये बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर हमने इफ स्टेटमेंट लगाया है तो वो उसको चेक करेगा, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो रेस्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहीं पे कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है तब क्या होगा कि ये बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो नीचे वाले इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, कंडीशन को आप पैरेंथेसिस के अंदर भी यूज कर सकते हैं और बिना पैरेंथेसिस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम पैरेंथेसिस के अंदर यूज करेंगे। इफ 6 इज ग्रेटर देन 4, तब हमें क्या प्रिंट करके दिखलाए, दिस कंडीशन इज ट्रू। और अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तब क्या प्रिंट करके दिखलाए, हमें बताए कि दिस इज फॉल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। हमारा आउटपुट आ रहा है दिस कंडीशन इज ट्रू। क्यों आ रहा है, क्योंकि 6 जो है ग्रेटर देन है 4, ये हमारा कंडीशन ट्रू है, इसीलिए इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अगर इसी को हम फॉल्स कर देते हैं, 6 लेस देन 4, जो कि हमारा कंडीशन फॉल्स है। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या आउटपुट आएगा हमारा, दिस इज फॉल्स। अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो ये इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एल्स में आकर इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। 6 इज ग्रेटर देन 4, इसमें आप बहुत सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, जैसे कि हम प्रिंट करेंगे 6 इज ग्रेटर देन 4, जो कि हमारा पहले से एक स्टेटमेंट है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो ये दोनों कंडीशन को प्रिंट करवा देगा। इसमें भी आप बहुत सारे स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जैसे कि हम प्रिंट करेंगे 6 इज नॉट ग्रेटर देन 4। अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे, आउटपुट आ गया है कि दिस कंडीशन इज ट्रू एंड 6 इज ग्रेटर देन 4।
आप इस तरीके से कितने भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हो अगर कंडीशन ट्रू होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो उसके अंदर भी आप बहुत सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। जैसे कि हमारा 6 इज लेस देन 4, जो कि हमारा कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ये एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। दिस इज फॉल्स एंड 6 इज नॉट ग्रेटर देन 4। अगर आपको इफ और एल्स एक ही लाइन में यूज करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि हम प्रिंट करेंगे ग्रेटर, ठीक है, उसके बाद हम इफ लगाएंगे और कंडीशन लगाएंगे। वो हमारा पुराना वाला ही एग्जाम्पल होगा, 6 इज ग्रेटर देन 4। आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे और प्रिंट करेंगे एल्स वाले पार्ट में स्मॉलर। ये क्या हो रहा है कि अगर कंडीशन हमारा ट्रू होगा, इफ 6 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या करेगा, इस वाले पार्ट को, इफ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि हमने इफ स्टेटमेंट से पहले लिखा है। अगर यही कंडीशन हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ये एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ये जो कंडीशन हमने लगाया है वो ट्रू है। अब हम इसे रन करेंगे तो देखेंगे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। हमारा आउटपुट आ रहा है ग्रेटर। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन हमारा ट्रू है। अगर इसी को हम फॉल्स कर देते हैं, 6 इज लेस देन 4, जो कि फॉल्स है हमारा कंडीशन। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे इसने एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया, जो कि हमारा आउटपुट है स्मॉलर। अगर हम यूजर से इनपुट करवाएं और कंडीशन लगाएं तो ये कैसे करेंगे, जैसे कि हमने एक ए नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हम इनपुट करवाएंगे, इंटर करवाएंगे, इंटर फर्स्ट नंबर। इसी को हम कंट्रोल डी से हम लाइन को क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। और ये जो हमारा दूसरा वेरिएबल होगा, बी नाम का वेरिएबल होगा, सेकंड, इंटर सेकंड नंबर। जो इंटर करे यूजर वो इंट टाइप में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इनपुट टाइप क्या करता है, हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और उसी को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तब क्या प्रिंट करे, सिंपल प्रिंट कर दे ग्रेटर। इसी तरह अगर कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो, तब क्या प्रिंट कर दे, स्मॉलर। अब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट आ रहा है हमारा, यूजर से क्या कह रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। अगर हमने यूजर से इनपुट करवाया 2 नंबर और जो सेकंड नंबर हमारा होगा 5, जो कि हमारा कंडीशन क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो 2 है और सेकंड नंबर हमारा 5 है, जो कि फर्स्ट नंबर हमारा सेकंड नंबर से स्मॉल है। तो ये कंडीशन हमारा क्या कर रहा है, फॉल्स हो रहा है। इंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट आ रहा है स्मॉलर। क्यों, क्योंकि इसने इस कंडीशन पे चेक करा, ए जो कि हमारा क्या था, 2 था, और बी हमारा 5 था, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तब इसने क्या करा, एल्स वाले पार्ट में गया और एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम दोबारा रन करवाएं और यूजर से इनपुट करवाएं कि फर्स्ट नंबर हमारा 5 हो, सेकंड नंबर हमारा 3 हो, जो कि हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो हमारा आउटपुट आ गया ग्रेटर। ठीक है, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है, इसीलिए इसने इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।